हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 300 हर्ट्ज मूल आवृत्ति वाली एक नली में 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज से अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं नली में। नीचे हमें विकल्प दिए हैं, यहाँ से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस घटना को ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। इस अध्यारोपण की घटना से बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यतिकरण। लेकिन एक विशेष प्रभाव देखने के लिए अध्यारोपित होने वाले तरंगों को कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यदि दोनों तरंगों का आवृत्ति एक समान हो तो वहां व्यतिकरण होता है। लेकिन यहाँ अध्यारोपित होने वाली तरंगे भिन्न भिन्न आवृत्ति की है। एक की आवृत्ति 300 हर्ट्ज है और दूसरे का आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। ऐसे परिस्थिति में जो परिणाम मिलता है हम उसे विस्पंद कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगें आपस में मिल रही है तो एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जिसमें क्रमिक उतार और चढ़ाव आते हैं। अर्थात ध्वनि तरंग की तीव्रता क्रमशः बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, इस प्रकार से। तो ध्वनि तरंगों का या ध्वनि का ये क्रमिक उतार और चढ़ाव जो है, इसी घटना को हम कहते हैं विस्पंद। मान लीजिए कि ये 256 हर्ट्ज और ये 300 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे हैं और इनके अध्यारोपण के बाद ये हमको परिणामी तरंग मिलता है। इस तरह से ये परिणामी तरंग आया। अब इस तरंग की आवृत्ति न 256 हर्ट्ज है, न 300 हर्ट्ज है और न ही ये अप्रगामी तरंग है। यहाँ पर ये उच्चिष्ट, जहाँ आयाम बहुत अधिक है वो उच्चिष्ट और जहाँ आयाम बहुत कम है ये निम्निष्ट बनते हैं। तो यहाँ उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक के बाद एक बनते जाते हैं। दो लगातार उच्चिष्ट या दो लगातार निम्निष्ट के बनने में जो समय होता है, जो समय लगता है, वही इसका आवर्तकाल हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो भी समय लगा है ये इसका आवर्तकाल होगा। और ऐसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक सेकंड में जितनी बार बनते हैं हम उसको विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ जो विस्पंद आवृत्ति होगा बीटा, ये दोनों आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो 256 अर्थात 44 हर्ट्ज की विस्पंद आवृत्ति होगी। अर्थात एक सेकंड में ध्वनि 44 बार अधिकतम और 44 बार न्यूनतम ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन हमारे कानों की जो सीमा है, मनुष्य के कानों की जो सीमा है वह है 8
परिवर्तन को वो अनुभव कर सकता है। यानी 8 बार यदि ध्वनि 1 सेकंड में ऊपर नीचे होता है तो हम उसका अनुभव कर लेते हैं। उससे ज्यादा बार यदि हो रहा है तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ विस्पंद तो बन रहा है, लेकिन ये विस्पंद आवृत्ति बहुत अधिक है, इसलिए ध्वनि के उतार चढ़ाव का हमको अनुभव नहीं होगा, लेकिन बनेगा तो यहाँ पर विस्पंद ही बनेगा। और इसलिए देखिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो पहला विकल्प कहता है 256 हर्ट्ज की प्रगामी तरंग चलेगी। प्रगामी तरंग तो है, लेकिन वो 256 हर्ट्ज का नहीं है। इसी तरह से वो प्रगामी तरंग जो है वो 300 हर्ट्ज का भी नहीं है। अप्रगामी तरंग तो खैर यहाँ बनता ही नहीं, इसलिए भी गलत है। और ये सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।